आज हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपको एक ऐसे रास्ते पे चला दें जहां आप अपनी इमोशनल एजुकेशन कंटिन्यू कर शाइन लाइक अ स्टार, राइट, दैट इज हैप्पी। ये सबसे आसान है। इसके बाद है ऑड, AWED, ऑड। Oh, surprise, yes, that's the one, that's the one. Awe means surprise. Awe, AWE, that's the word, right? So odd means surprise. जब आप सुबह उठे से और आपने व्यू देखा था तो what was your emotion? है ना? That was odd, you were odd. Okay, nostalgic. Homesick? Yes. या बचपन याद आता है कभी Past कभी? की कोई memory पुराने गाने या पुरानी वीडियो देख के कोई? Even वो session में COVID rather जब भी आगे so flashbacks हमारा school में यस, स्कूल याद आ जाता है। मुझे तो वो टाइम याद आ जाते हैं और मैं उदास हो जाता हूँ जो मैं जिंदा होने से पहले किए। आई मिस दोज डेज। यार क्या जमाना था जब ये होता होगा और आता होगा घोड़े पे। You are being loving too. That's why you are getting it right. ठीक है। वो हमारे लास्ट टाइम आए हुए थे सर, इस्तीफा है हमारे वो तारिक 7 तारिक साहब। 7 तारीख जी आए हुए हैं? जी आए हुए। He is such a loving guy. I love him. Right? और वो he is a little Santa Claus. So 7 तारिक अंकल है सफेद दाढ़ी वाले। सर वो ऐसे मारते हैं। Right? तो नहीं बोलना चाहिए, तो मारते हैं पीछे से। वो मारना तो नहीं है यार। रुक के सर वैसे ही कह रहा हूँ। वो लविंग है। 400-500 साल है, बताते थोड़ी है, 90 बताते हैं। हर कोई जिस तरह कम बताता है। 90 बताते हैं। 18 बताया। वो भी लेट बता रहे हैं। At heart he is probably a 6-year-old, jolly and jumping and happy all the time. So but हम सब loving feel करते हैं कब? जब कुछ या हम नहीं loving, अब now I'm talking about giving love. जब कोई अपना मिलता है वो तो होगा when you are being loved. Loving means you are giving. When do you do that? जब भी पेरेंट्स को देख के, बहन भाइयों को देख के, फ्रेंड्स को देख के, एनिमल्स को देख के, सबसे ज्यादा तो अपने आप को देख के। Self love is good. Self love as if you are your own parent, not as if you are spoiling yourself, but as a parent who cleans, because that's good for you. They are loving. और पाकिस्तानी कौम के लिए तो लविंग की इमोशन एक ही होती है, रोमांटिक, शादी। और वो जो रोमांटिक लव है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग लाइफ की जिस स्टेज पे हो, सबसे क्रिटिकल डिसीजन आपके लिए ये है। सो इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाओगे तो अच्छा डिसीजन करोगे और आगे खुश रहोगे, और इमोशनल फूल बन जाओगे। अच्छा, हमारे यहाँ कल्चर, मैंने कहा ना हम इनफॉर्मली सीखते हैं। हमें कल्चरली क्या पढ़ाया जाता है? आशिक, दीवाना, गरेबान, चाक, मिट्टी में लेटा हुआ है। इमोशनल खारिश का इलाज नहीं होता। होते हैं कुछ लोग, उनको हर हफ्ते में एक दफा गुस्सा जरूर आना होता है, बाद में माफिया शाफिया भी मांग लेते हैं, लेकिन ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। इमोशनली उनकी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं। अच्छा, उसके बाद है ड्रीमी। हमारे कुछ दोस्त होते हैं जो वैसे ही ज्यादा ड्रीमी होते हैं। हाँ, when you are not present in the moment, you are somewhere else. पाकिस्तान में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं। आप बहुत लकी लोग हैं, शायद 0.001% ऐसे हैं जो ये अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है जो आप आए हैं। बाकी लोग तो ड्रीमी ही रहते हैं हर वक्त। What they did to me, how important this day was for me, they ruined it. But no, I'm fine. और फिर वो मुंह लटकना नीचे नीचे की तरफ, जिस तरह मोम का मुजस्मा पिघल रहा हो। ऐसे ही ग्रजेस बनते जाते हैं, राइट, दिलों में। मैं आपको तरीके सिखाऊंगा। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस विल हेल्प यू नेविगेट द लाइफ
and the emotional challenges of life successfully without hurting others. ठीक है, सबसे पहली बात आप खुद अवेयर हो जाएं. How many of you sulk? Everyone does. How badly? For a day, 2 days, 3 days? Do you get over it? Like in the end, do you talk and get over it? I don't. So that is the worst. You are emotionally 3-year-old. Sir, I believe in open ground. Very good. You should communicate frankly, clearly. But मसला क्या है? Emotions are very hard to turn into words. इसीलिए ये vocabulary दे रहा हूँ आपको. Why? कैसे? हाँ. Eye rolling अंदर अंदर ही. किसी को पता ना चले. Girls? Boys? Come on यार, आप लोग दूसरों की. मैं इस लड़के से अभी एनवियस हुआ हूँ. इतने लंबे लंबे बाल रखे, शर्म नहीं आती मेरे सामने. मेरे भी होते थे. लोग मुझे जुल्फी कहा करते. मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाए. So envy होता है. या उसका फ्ला एरिया में घर है, या वो प्रिटी है, या उसकी गर्लफ्रेंड प्रिटी है, या whatever. There can be a million reasons for us to feel envious. Animals do as well. This is the base of competition. It can be a positive force and drive you towards success, but there is a limit. Envy में इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो नाजायज बात कर देता है. ओ छोड़ यार, 2 नंबर मोबाइल. वो ऐसी गाड़ियाँ. वो कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता तो वो कहते हैं I never had that kind of money. इधर तो solidarity ऐसी है ना. लेकिन you know this emotion can be abused. Maybe there is a smart someone leading you, like a Pied Piper who is leading the group of children into some trouble. Be careful. दोस्तों में, ग्रुप डायनामिक्स में, ट्राइबलिज्म में, प्रोवेंशलिज्म में, फिरकावारियत में, नेशनलिज्म में, किसी भी इज्म में, जेंडरिज्म में, मर्द एक तरफ, लड़के एक तरफ, लड़कियां एक तरफ, बूढ़े एक तरफ, जूनियर एक तरफ, तुम जूनियर उधर जाओ. सॉलिडारिटी ग्रुप की है, जायज है, नाजायज है. आप क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं अपने. वाई? बिकॉज ऑफ ग्रुप सॉलिडारिटी, जिसको हम कहते हैं असबियत जाहिलिया. असबियत होती है बायस, और जाहिलिया मीन्स के जहालत वाले जो होते हैं ना, वो जहालत में बायस करते हैं. ये ओह इतना जाहिल आदमी है यार, कसम से मैं उसको फॉलो करूंगा. सही जाहिल है, सही वैशी है. Sir, आपकी फेवरेट. Yes, my friend, my mentor, youngest boy in the group. Okay जी. अगली. Do you feel? यहाँ पे आपको solidarity चाहिए, यहाँ पे आपको confidence चाहिए, यहाँ पे आपको बाकी negative emotion से मुतालिक awareness चाहिए, तो आप succeed करेंगे. उसके बाद है जी last but not the least, needy. NEEDY. Do you feel needy? Needy. बेचारापन. जब आप ढूंढ रहे होते हैं, किसी को नंबर मिला रहे होते हैं, या कोई ढूंढ रहे होते हैं, कोई बंदा मिल जाए, उसके साथ आप चिपक जाएं, उसका दिमाग खाएं, वो जान छुड़ा रहा हो, हाँ मुरवत में कह रहे हो, पर आपने लाइक जो हमारे साथ भी चिपकू टाइप लोग मिल जाते हैं, कभी कभी होते हैं ना. कोई जानते हैं, कोई याद करें, कोई ऐसा जो जिसको हम कहते हैं कि यार ये चीचड़ आया, चिपकू है, चीचड़ मीन होते हैं, और वो बैठे इसलिए होते हैं कि जो आ रहा है उसको खरगोश की तरह दुपेट. तो मैं इमेजिन करता हूँ कि आई एम द मॉन्स्टर हियर, राइट, एंड दे आर द रैबिट्स, राइट. दैट इज नॉट इस्लाम. दैट इज नॉट इमोशनल कंट्रोल ऑफ इस्लाम. दैट इज नॉट फतेह मुबीन. दैट इज जाहिलिया. असबियत तो जाहिलिया. सारे मिलके होता क्या, इर्द गिर्द के आपके लोग आपको बाज़-औक़ात सर्टिफाई कर देते हैं कि ठीक कर रहे हो. हाँ शेरा, जा लड़ जा. इस चक्कर में मत आइएगा. somebody may be trying to manipulate your emotions. हमें बार बार पढ़ाई ये जाता है, हम एक जज्बाती कौम है. क्रिकेट के रिजल्ट देख लें आप, इतना टैलेंट है, लेकिन क्या होता है, हमारे क्रिकेटर्स इमोशनल कंट्रोल नहीं है उनमें. उनकी इमोशनल फिटनेस नहीं होती, उनका फिजिकल फिटनेस तो होती है,
वहाँ पे जब प्रेशर आता है आउट होना शुरू हो जाता है, टक 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 एक लाइन लगती है. दिस इज एन एग्जैक्ट कि जो कौम की हैसियत से भी हमें पढ़ाया गया शुरू से, हम जज्बाती कौम है. अगर आपको कोई ये कहे डोंट एडमिट दैट, वी आर नॉट सपोज टू बी. इंडस वैली हमने बनाई, गंधारा हमने बनाई, मुगल हमने बनाई, इमोशनली स्टेबल होके बनाई. हम फिर होंगे इंशाल्लाह, हम फिर रूल करेंगे इसको, राइट. और मेरे ख्याल में तो हम सबसे अच्छे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें उसमें मैं नहीं चाहता, अपनी अच्छी लगती हैं अपनी संयम बयान करना, इमोशंस को कंट्रोल करना. दैट विद दैट आई एम गोइंग टू एंड.